अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत होंगे जहां भी। नाज़रीन, वैसे तो हमारी तारीख में ये बातें हमने बहुत दफ़ा सुनी हैं कि सियासतदान एक दूसरे को कोई चोर कहकर पुकारते हैं, कोई डाकू कहकर पुकारते हैं, और कल को जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ बैठना भी गवारा कर लेते हैं। कहा जाता है सियासत में शायद सियासतदानों का कोई ज़मीर नहीं होता। तो आज फिर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें अपनी ही पार्टी के लोग, अपने ही MPA, अपने ही वफाकी वजीर अपने लीडर को चोर कहते हैं। जरा हामिद मीर की जुबानी सुनिएगा। इंटरनेट I'll tell you why. PMLN followers, lovers, people who still believe कि भाई ये लीडरशिप की वोटर्स जो हैं अभी भी गालियां पड़ती हैं हमें कि आप कौन हैं सवाल उठाने वाले। आप खुद लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, आप खुद ये करते हैं। मैं PMLN के बहुत से सीनियर फेडरल मिनिस्टर्स प्राइवेटली मुझे कहते हैं साडा लीडर चोर है, कहते हैं प्राइवेटली, लेकिन उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि अवाम की बात मैं कर रही हूँ। क्या अवाम को हम जी नाज़रीन, आपने सुना कि हामिद मीर साहब क्या फरमा रहे हैं। मेहर बुखारी और वो बैठे हुए, काशिफ अब्बासी भी बैठे हुए हैं, और अपने बारे में भी कहा है कि हमें भी लोग कहते हैं लफाफा सहाफ़ी। तो सर, लफाफा सहाफ़ी तो लोग कहेंगे क्योंकि आपने खुद कहा कि MPA हमें कहते हैं कि हमारा लीडर चोर है, लेकिन उनमें इखलाकी जुर्रत नहीं होती कि कैमरे पर आकर कहें। तो इखलाकी जुर्रत तो आप लोगों में भी नहीं है कि आप लोग भी नहीं कहते कि नून लीग चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ पर इतने केस हैं और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। मरियम नवाज एक मुजरिम है, उसको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है, कभी मीडिया पर आवाज नहीं उठाई जाती। फिर इसीलिए नहीं उठाई जाती क्योंकि लफाफा सहाफ़ी जो लोग कहते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मसला भी होता है जब खान साहब भी अपनी तकरीर में कहते हैं और लोग भी कहते हैं ये लफाफा सहाफ़ी है, तो कहते हैं कि प्रूफ लाएं। प्रूफ क्या दिखाएं? प्रूफ ये है कि पाकिस्तान महंगाई में, बेरोजगारी में, सैलाब ज़दगान इमदाद के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन यही मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। जब सैलाब स्टार्ट हुआ था सिंध में, कभी किसी मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी। जब सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई तब मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा कि अब आवाज़ उठानी चाहिए, अब तो सर पानी से गुजर चुका है, पाकिस्तान की आवाम नहीं छोड़ेगी। और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही बल्कि परसों ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी मीडिया मालकान से मुलाकात हुई है। मीडिया मालकान से मुलाकात करना एक उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म का मकसद यही होता है कि मीडिया को खामोश कैसे कराना है, मीडिया को पॉलिसी क्या देनी है, किस एजेंडे पर बात करनी है, किस एजेंडे पर बात नहीं करनी। और पाकिस्तान का मीडिया तो अब शायद एजेंडे पर ही बात करता है, एजेंडे के बगैर वो बात नहीं करता। खान साहब को एक भेजने की घर जो भी वजह थी वो और थी, लेकिन मीडिया इस पर बहुत खुश था, खान साहब को भेजना चाहता था, इसलिए क्योंकि खान साहब की मीडिया से इसलिए नहीं बनी क्योंकि खान साहब ने लफाफे मुतारफ नहीं कराए, खान साहब ने कोई पर्सनल मीटिंग नहीं की, खान साहब ने एक यूट्यूबर को भी इतनी ही वैल्यू दी और एक बड़े एंकर को भी उतनी ही वैल्यू दी। और यही बड़े एंकर्स का मसला था कि इन यूट्यूबर्स को हमारे बराबर लाकर बिठा दिया। आज वही यूट्यूबर जब महंगाई पर बात करते हैं तो आवाम की तर्जमानी करते हैं, और आपको लफाफा सहाफ़ी और आपकी जो वैल्यू कम हुई है वो इसलिए कम हुई है, लोगों ने आपको सुनना कम कर दिया है, इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान की आवाम की बात नहीं करते। आज जो लोग भी अपने आप को लफाफा सहाफ़ी कहते हैं, आप जाके उनके ट्वीट्स देख लें, टाइमलाइन देख लें, यूट्यूब देख लें, प्रोग्राम्स देख लें। आज पाकिस्तान में महंगाई है लेकिन कोई बात नहीं करता, कोई हमें डॉलर का रेट नहीं बताता, कोई हमें सोने का रेट नहीं बताता, कोई ये नहीं बताता आज बच्चों का दूध पीने का भी महंगा हो गया, आज कोई ये नहीं बताता कि आज कितने बच्चे भूखे सोए हैं। लेकिन जब खान साहब का दौर था तो मदीना की रियासत कहकर वार किए जाते थे कि खान साहब का कैसा दौर है, महंगाई हो गई है इतनी, लेकिन अब मुकम्मल खामोशी छाई हुई है, सब जो है ऐसे लग रहा है नेपाल गए हुए हैं। तो ऐसी खामोशी फिर जब आपका कोई मतलब पूरा हो रहा हो फिर ही खामोशी होती है, वरना अगर आप जेन्युइन सहाफ़ी होते हैं, असल सहाफ़ी होते हैं, आपको व्यूज से और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, आपको किसी हुकूमत का कोई डर नहीं होता, आपको मरियम नवाज की पॉलिसी पर नहीं चलना होता, फिर आपका जो दिल करता है आप बोलते हैं और आप अवाम की बात करते हैं कि अवाम वाकई मसलों में है। आपने तो रजीम चेंज को भी आज तक नहीं माना कि कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं हुई पाकिस्तान के मसाइल में। पाकिस्तान में जो है खान साहब को भेजा गया अदम एतमाद की वजह से भेजा गया, वरना कोई ऐसी रजीम चेंज वाली बात नहीं है। आपने तो पाकिस्तान के खुददारी और गैरत पर बात नहीं की, जिस पाकिस्तान की आवाम को अब शऊर आ चुका है। जो पाकिस्तान की गैरत की और खुददारी की और इज्जत की बात करेगा पाकिस्तान की आवाम उसे ही सुनेगी और बाकियों को लफाफा सहाफ़ी कहकर पुकारेगी। और शायद आपकी ज़मीर पर यह लफाफा सहाफ़ी लगता बहुत जोर के है। सोशल मीडिया पर जब भी ट्रेंड बनता है, जो लफाफा सहाफ़ी हैं वो खुद ट्वीट करके कहते हैं कि खान साहब ने आज फिर लफाफा सहाफ़ी कहा, लफाफा सहाफ़ी का सबूत दिया जाए।
सबूत और पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए कि कब मिलते हैं, कब आपके डिनर होते हैं, कब जो है सरकारी हज होते हैं, कब जो है आप कहाँ कहाँ जाते हैं, सबको पता है। सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं से चीज़ें निकल आती हैं। तो लफाफा जिनको कहा जाता है वही बोलते हैं और वही कहते हैं कि खान साहब ने जो है हम पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए हैं, खान साहब ने अपने वर्कर्स को ये सिखाया है, यूट्यूबर्स को बेइज्जत किया जाता है कि शायद यूट्यूब इनका इसलिए चलता है, हमें लफाफा साफ़ी कहा। अब तो लफाफा साफ़ी यूट्यूबर्स ने आपको कहना छोड़ दिया है। यूट्यूबर्स को लोग इसलिए सुनते हैं कि अवाम की तर्जमानी करते हैं, अवाम की बात करते हैं। आज करोड़ों के मीडिया मालिकान सर पकड़ कर बैठ गए हैं, उनके चैनल्स की वो रेटिंग नहीं आती जो यूट्यूबर्स की रेटिंग आती है। वो एक मोबाइल से इतना कमा रहे हैं, शायद इतना चैनल मालिकान नहीं कमा रहे। इसकी वजह यह है कि अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम सच सुनना चाहती है। अवाम को पता है कौन हमारे मसाइल पर बात करता है और कौन हमारे मसाइल पर बात नहीं करता। अब पाकिस्तान की इज्जत की और खुददारी की बात है, अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब लफाफा सहाफ़ी पाकिस्तान से मेरा ख्याल है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।